आज है 31 मई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर में बनेगा भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पुस्तकालय। भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पुस्तकालय गोरखपुर में बनेगा। चंपा देवी पार्क में 25 एकड़ में प्रस्तावित विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर परियोजना के तहत इसे स्थापित किया जाएगा। यहां भारतीय संस्कृति, नाथ पंथ, कबीर पंथ एवं हिंदुत्व आदि के बारे में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध रहेगी। विश्व भर से लोग आकर यहां जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये सामग्री पुस्तक और डिजिटल दोनों रूप में उपलब्ध रहेगी। गोरखपुर एयरपोर्ट के साथ जल्द जुड़ेगी एक और उपलब्धि, खुद कंट्रोल करेगा एयर ट्रैफिक। गोरखपुर एयरपोर्ट पर दूसरा टर्मिनल खुलने के बाद जल्द ही एक और नई उपलब्धि जुड़ने वाली है। एयरपोर्ट परिसर में खुद का डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज लगाने के लिए एयरपोर्ट को 4 एकड़ जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही वन विभाग औपचारिक रूप से एयरपोर्ट को जमीन हैंडओवर कर देगा। जमीन हैंडओवर होते ही सिस्टम लगाने का काम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट का खुद का DVOR अत्याधुनिक होने के साथ ही हाई फ्रीक्वेंसी का होगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बकाये का 25% चुकाकर चालू करा सकेंगे कनेक्शन। बिजली बिल बकाये के कारण कनेक्शन के अस्थायी रूप से कट जाने से परेशान उपभोक्ताओं को प्रबंधन ने बड़ी राहत दी है। ऐसे उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% जमा कर अपना बिजली कनेक्शन फिर से जुड़वा सकते हैं। शेष धनराशि धीरे धीरे किश्तों में देने की सुविधा इन्हें दी जाएगी। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन M देवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली बिल भुगतान की 5 पेमेंट सुविधा का लाभ उपभोक्ताओं को उनकी सुविधा के मुताबिक दिया जाए। माइक्रो प्लान बनाकर जल भराव को रोकेंगे निकाय, 10 जून तक हो जाएंगे ये काम। निकायों को जल भराव की आपात स्थिति रोकने के लिए माइक्रो प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। इसमें नालों की सफाई व जल निकासी की व्यवस्था भी होगी। समस्याओं से निपटने के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। निकायों को 10 जून तक नाले की सफाई का काम पूरा कराना होगा। लखनऊ PGI छुड़वाएगी शराब की लत, अल्कोहल डिसऑर्डर क्लिनिक शुरू। लखनऊ PGI के डॉक्टर मनोचिकित्सक की मदद से लीवर, दिल, गुर्दा, दिमाग समेत दूसरी गंभीर रोगियों के इलाज के साथ ही उनकी शराब की लत भी छुड़वाएंगे। मरीज और तीमारदार की स्क्रीनिंग करेंगे। शराब छूटने के बाद मरीजों में चिड़चिड़ापन, उत्तेजित होना, बहकी बहकी बातें करना और तलब कम करने की दवाओं से उपचार करेंगे। जरूरत पड़ने पर मरीज को भर्ती कर इलाज होगा। PGI निदेशक डॉक्टर RK धीमान ने हेपेटोलॉजी विभाग की OPD में शराब छुड़वाने के लिए अल्कोहल यूज डिसऑर्डर क्लिनिक का उद्घाटन किया। 15 जून को बीएड एंट्रेंस 45,000 छात्र देंगे पेपर। सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए 15 जून को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा मेरठ मंडल के 6 जिलों में 100 से ज्यादा केंद्रों पर होगी। 2 पालियों में इस परीक्षा में करीब 45,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रत्येक जिले में केंद्र होने से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने के आसार नहीं। मेरठ में 10,000 से अधिक विद्यार्थी पहुंचेंगे। 3-3 घंटे 2 पेपर में छात्रों को 400 सवालों के जवाब देने होंगे। मेरठ बुलंदशहर हाईवे 334 पर होगा रूट डायवर्जन, होगा इंटरचेंज का निर्माण। गंगा एक्सप्रेसवे पर गांव बिजौली के सामने मेरठ बुलंदशहर हाईवे 334 के ऊपर बनने वाले इंटरचेंज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इंटरचेंज के निर्माण के चलते हाईवे पर करीब 1 साल के लिए रूट डायवर्जन किया जाएगा। हाईवे पर वाहनों के संचालन के लिए दोनों किनारों पर करीब 300 मीटर लंबी नई सड़क तैयार की जा रही है। विदेशों की तरह नजर आएगा नोएडा का एंट्री गेट, अथॉरिटी ने शुरू किया काम। ग्रेटर नोएडा में G20 समिट होने वाले हैं। इसके लिए अन्य देशों से शहरों में लोगों का आना जाना होगा। नोएडा के रास्ते ही डेलीगेशन ग्रेटर नोएडा जाएंगे। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण शहर को बेहतरीन लाइट से सजाने का काम करने जा रहा है। शहर में G20 समिट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। सेक्टर 14A चिल्ला बॉर्डर पर बना नोएडा गेट जल्द ही बदला हुआ नजर आएगा। इसका डिजाइन बदलने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने काम शुरू करवा दिया है। G20 के मेहमान 3 भाषाओं में जानेंगे बुद्ध का जीवन दर्शन, सारनाथ में विशेष लाइट एंड साउंड। G20 देशों के मेहमान भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ भी जाएंगे। सारनाथ में विशेष लाइट एंड साउंड शो का इंतजाम किया गया है। हिंदी व अंग्रेजी के साथ ही थाई भाषा में बुद्ध का जीवन दर्शन दिखाया जाएगा। इसका खाका पर्यटन विभाग ने तैयार कर लिया है। G20 देशों के विकास मंत्री 11, 12 और 13 जून को काशी में रहेंगे। 250 से ज्यादा विदेशी मेहमानों को आना है, इसलिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जून से शुरू होगी यात्रा, एक साथ 7 ज्योतिर्लिंग का कर सकेंगे दर्शन।
आईआरसीटीसी ने एक साथ 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने की योजना तैयार की है। योजना के अनुसार गोरखपुर और आगे के स्टेशन से चलने वाले श्रद्धालु देश के 7 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकेंगे। इस यात्रा में यात्रियों को ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के साथ ही द्वारिकाधीश मंदिर के भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। यात्रा 22 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक 9 रात और 10 दिन की होगी। इस ट्रेन में श्रेणी अनुसार कुल 767 बर्थ होंगी। 401 बी फार्मा संस्थानों की खंगाली जाएगी कुंडली। शासन ने संस्थानों के भौतिक सत्यापन के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में बी फार्मा, डी फार्मा संस्थानों की संबद्धता को लेकर चल रही उठापटक खत्म नहीं हो रही। शासन ने प्रदेश के 401 बी फार्मा संस्थानों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया। ये जांच जिलाधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से कराई जाएगी। इसके बाद इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इससे प्रदेश भर के फार्मा संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है। शासन ने सत्र 2022-23 व उससे पहले स्थापित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध बी फार्मा संस्थानों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। 19 जून तक निरस्त रहेंगी 6 ट्रेन। रास्ता बदलकर चलेंगी शालीमार व अहमदाबाद एक्सप्रेस। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में औंढीहार स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य और औंढीहार सादात स्टेशन के पैच दोहरीकरण कार्य के चलते गोरखपुर और भटनी की 6 ट्रेन निरस्त कर दी गईं और शालीमार एक्सप्रेस व अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस को रास्ता बदलकर चलाया जाएगा। ये जानकारी एनईआर के सीपीआरओ ने दी। प्रयागराज को एक और पुल की सौगात। सलोरी से हेतापट्टी तक गंगा पर नए पुल का सीएम योगी ने दिया आश्वासन। आने वाले दिनों में संगम नगरी को गंगा पर एक और पुल की सौगात मिल सकती है। यहां सलोरी से हेतापट्टी के बीच गंगा पर नया पुल बनाए जाने की तैयारी है। तकरीबन 5 किलोमीटर लंबे इस पुल की कुल लागत 788 करोड़ रुपए रहेगी। इस पुल को लेकर सोमवार को शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और उनके पिता एवं पूर्व विधायक अशोक वाजपेयी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हर्ष ने बताया कि शास्त्री पुल पर भारी ट्रैफिक को देखते हुए सीएम ने भी इस पुल के निर्माण के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू किए जाने का आश्वासन दिया। गंगा किनारे रेती पर टेंट सिटी बसाने वाले संचालकों को नोटिस। एनजीटी ने सख्त होकर पूछा ये सवाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने गंगा उस पार रेती पर टेंट सिटी बसाने वाली फर्मों मैसर्स प्रवेज और मैसर्स निरान के संचालकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। संचालक 10 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे। एनजीटी ने पूछा है कि टेंट सिटी बसाने से पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति क्यों नहीं ली गई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला। आरक्षण के मुद्दे पर 17 जुलाई को होगी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीट्स पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को नियत की। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया। आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनेंगे 14 स्टेशन। दूसरे चरण के लिए की जा रही तैयारी। आगरा मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए दूसरे चरण की तैयारी भी की जा रही है। इसमें आगरा कैंट से यमुना पार के कालिंदी विहार तक मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए 14 स्टेशन का निर्माण होगा। टेंडर हो चुके हैं और डिपो भी चिन्हित हो गए। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पीआरओ पंचानन मिश्रा ने बताया कि आगरा में मेट्रो ट्रेन 29.4 किलोमीटर चलाई जाएगी। पहले चरण में ताज पूर्वी से सिकंदरा के बीच 14 किलोमीटर की दूरी है। इसमें 14 स्टेशन है। दूसरे चरण में आगरा कैंट से यमुना पार की कालिंदी विहार कॉलोनी तक ट्रेन चलाई जाएगी। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने विधान परिषद की 2 सीट्स के लिए हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हरा दिया। अब चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी विधान परिषद की 2 सीट्स के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित व ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना और ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना यह साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली है। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप के तहत टूरिज्म और मैनेजमेंट के 100 शोधार्थियों का होगा चयन। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट के छात्रों को स्टाइपेंड के आधार पर पर्यटन के साथ जोड़े जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप योजना की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ मिलकर पर्यटन नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन और अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का मूल्यांकन कराया जाएगा।
फ्लिपकार्ट हब के विस्तृत कल्चर के कारण दिव्यांगों को मिल रहा है आगे बढ़ने का मौका। आज कार्यस्थलों पर विविधता और समावेशन के कल्चर की स्पष्ट और मजबूत आवश्यकता है और इसके अनेक कारण हैं। एक विविध कार्यबल संगठनों को बहुत बड़े प्रतिभा पूल में टैप करने और विभिन्न अनुभवों और दृष्टिकोणों को एक साथ लाने के साथ साथ अधिक से अधिक इनोवेशन और सहयोग को उत्प्रेरित करने में सक्षम बनाता है। वो कंपनी से सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हैं जहां पर प्रत्येक कर्मचारी की बात को उनका टीम लीडर न सिर्फ सुनता है, उनके विचारों, सुझाव और चिंताओं को समझता भी है। अयोध्या के संतों ने उठाई पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मांग। 5 जून को होगी जनचेतना रैली। रामनगरी अयोध्या के महंतों ने वैदेही भवन में पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने की मांग उठाई। पत्रकारों से वार्ता में बताया कि 5 जून को रामकथा पार्क में होने जा रही जनचेतना रैली के मंच से धर्माचार्य पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मांग को बुलंद करेंगे। इस कार्यक्रम में पहलवानों के आरोपों से घिरे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह समेत देश भर से बड़ी संख्या में धर्माचार्य विधिवेत्ता जुटेंगे। किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगा फसल बीमा। कृषि मंत्री ने लगाई बीमा कंपनीज को फटकार। नई फसल बीमा कंपनीज द्वारा की जा रही गड़बड़ी को संज्ञान में लेते हुए किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। PMFBY योजना कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि 10 दिन में आएगा फसल बीमा और कंपनीज के द्वारा निर्धारित समय में पैसा जारी नहीं किया जाता तो कंपनीज को जुर्माना लगाया जाएगा। जिन किसानों की फसलें बीते साल 2022 खरीफ सीजन में बारिश और ओलावृष्टि के कारण खत्म हो गई थी, उन सभी किसानों के खाते में जल्द से जल्द फसल बीमा कंपनीज को कहा है कि बीमा राशि 10 दिन के अंदर डाल दी जाए। मेट्रो रैपिड रेल के किनारे बसेंगे आधुनिक शहर। यूपी सरकार ने इन 5 शहरों के लिए बनाया प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ व गाजियाबाद में मेट्रो और रैपिड रेल के किनारे का आधुनिक शहर बसाने जा रही है। इसमें बड़े होटल, सभी सुविधाओं वाले आधुनिक अपार्टमेंट, मल्टी लेवल पार्किंग, पार्क आदि की सुविधाएं देने की तैयारी है। इन शहरों के विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश कुलकर्णी ने इस संबंध में बीते दिनों शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं। 5,000 रुपए बिजली का बिल बकाया तो काट दिया जाएगा कनेक्शन, भले ही 1 महीने का हो या 3 महीने का। अब 5,000 रुपए बिल बकाया होने पर दूसरे महीने बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। वहीं 10 किलोवाट या इससे अधिक के विद्युत लोड वाले उपभोक्ताओं पर भी अब सख्ती होगी। ऐसे उपभोक्ताओं से हर माह बिल की वसूली होगी। तय मियाद में बिल जमा न करने पर इसकी भी बिजली काटी जाएगी। राजधानी में इस श्रेणी के 22,814 उपभोक्ता हैं। खेलो इंडिया रोइंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया जलवा। देश भर की 24 यूनिवर्सिटीज ले रही हैं हिस्सा। यूपी के गोरखपुर में चल रही खेलो इंडिया रोइंग प्रतियोगिता में सितारों की चमक बिखेरने का सिलसिला लगातार जारी है। गोरखपुर की रामगढ़ झील में बीते 3 दिनों से चल रही इस प्रतियोगिता में एक से एक खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। रोइंग प्रतियोगिता के 2000 मीटर की स्पर्धा में अलग अलग विश्वविद्यालय के युवा खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान प्राप्त करने पर उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया गया। यूपी के इस हिस्से में अगले 2 दिन आंधी बारिश के आसार, फिर तेजी से बढ़ेगा तापमान। दिल्ली से सटे एनसीआर और पश्चिमी यूपी में मंगलवार को कई इलाकों में बारिश हुई। अगले 2 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की। इसके अनुसार अगले 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी अंचल में मौसम साफ रहने की उम्मीद। अगले 5 दिनों में प्रदेश में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के भी संकेत दिए गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।